कंकड़ कंकड़ मेरा शंकर, मैं लहर लहर अविनाशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ, मैं काशी हूँ। काशी विश्वनाथ की धरती से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ चित्रा त्रिपाठी। काशी की शानदार जनता हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। जोरदार तालियां बजा लीजिए खुद के लिए। हर हर महादेव का यहाँ पर नारा लगता हुआ। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है, ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने तीसरी बार सुनवाई की है और जिला जज को पूरा मामला सौंपते हुए स्पष्ट कर दिया है कि निचली अदालत ही पूरे मामले की सुनवाई करेगी। हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी गई। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई वो ये कि ज्ञानवापी में एक तरफ जहां अजान सुचारू रूप से नमाज वहां पर अदा की जाती रहेगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो शिवलिंग मिला है हिंदू पक्ष जिसको लेकर दावा कर रहा है, उसकी भी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। इसी बारे में चर्चा करने के लिए खास मेहमान भी मंच पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंच पर प्रोफेसर ब्रजभूषण ओझा जी, ट्रस्टी काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के। जोरदार तालियां हो जाए, थोड़ा जोश में लगे काशी के लोग। शफीक अहमद साहब, मुस्लिम धर्मगुरु हैं आप, आपका भी बहुत स्वागत है। मनोज काका जी, लीडर समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर सिंह, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नेता हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। रत्नाकर त्रिपाठी, लीडर कांग्रेस पार्टी के भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन पांचों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। काशी की जनता भी अपने सवालों के साथ पूरी तरह से तैयार है। लेकिन सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। 80 घाट से नेताओं के ऊपर होंगे तीखे सवालों के जवाब लेने की कोशिश। लेकिन उसके पहले आज दिन भर क्या कुछ हुआ है काशी से लेकर दिल्ली तक, और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में क्या दिया है आदेश, ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद होगी चर्चा। आखिर ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद? आखिर इस पर सुनवाई आगे कैसे चलेगी? इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई तीखी बहस के बाद देश की सर्वोच्च अदालत ने हालातों को देखते हुए आदेश जारी किए। कोर्ट ने साफ किया कि वाराणसी की जिला कोर्ट में ही मामले की सुनवाई होगी। वहीं 17 मई का अंतरिम आदेश 8 हफ्ते तक लागू रहेगा। इसका सीधा मतलब है कि अब वाराणसी कोर्ट में ज्ञानवापी पर सुनवाई होगी। सर्वे को अवैध नहीं माना जाएगा। शिवलिंग के दावे वाली जगह अभी भी सील रहेगी। मुस्लिम पक्ष को नमाज से नहीं रोका जाएगा। मैटर का जो ट्रायल है वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे, ठीक है। सिविल जज सीनियर डिवीजन से अब इसका ट्रायल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी करेंगे। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था 17 मई का, जो एरिया सील किया गया जहाँ पे शिवलिंग पाया गया, वो बरकरार रहेगा। वजू के लिए अरेंजमेंट किया जाएगा। चौथी बात, जो मुस्लिम पक्ष की एप्लीकेशन थी 7/11 की और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आर्गुमेंट्स, वो भी डिस्ट्रिक्ट जज साहब देखेंगे। यही आज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। उस एसएलपी को पेंडिंग रख के इसको 2 हफ्ते बाद लगेगा। एक विवाद शिवलिंग के दावे वाली जगह पर वजू को लेकर था, जहां सुप्रीम कोर्ट ने इलाके को सील करने का आदेश दिया था। ऐसे में कोर्ट में मुस्लिम पक्ष ने मस्जिद में वजू न होने की बात कही। मुस्लिम पक्ष की ओर से कहा गया कि एरिया सील हो जाने की वजह से नमाज पढ़ने में भी परेशानी हो रही है। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या आज नमाज हुई थी। मुस्लिम पक्ष के वकील ने कहा कि नमाज हुई लेकिन वजू नहीं हो पाया। जवाब में यूपी सरकार की ओर से वकील ने एतराज जताते हुए कहा कि वजू के लिए अलग से इंतजाम किए गए हैं। कोर्ट ने जो अंतरिम आदेश पास किया है उसको लेकर उन्होंने कहा कि वो स्टेटस को अगले 2 महीने तक कोर्ट ने कहा है कि वो बरकरार रहेगा। दूसरी बात उन्होंने कहा है कि निचली अदालत में मामला कोर्ट ने भेज दिया है और लगातार जिस तरह से जो मुस्लिम पक्ष जिरह कर रहा था उसको लेकर भी जो है वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अब अपना पक्ष रखने का मौका उनको निचली अदालत में मिलेगा। और उनका ये भी कहना है कि जो रिपोर्ट सबमिट की गई है, कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है कि रिपोर्ट को हम नहीं देखेंगे। मेंटेनेबिलिटी इशू की बात जरूर प्राथमिकता से देखी जाएगी, पर जो रिपोर्ट सबमिट हुई है, 3 रिपोर्ट वाराणसी कोर्ट में सबमिट हुई हैं, उस पर भी गहन चर्चा होगी। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथ और अहमदी के बीच तीखी बहस हुई, जिस पर जज ने भड़कते हुए दोनों से कहा कि आप लोग हमसे बात करिए। हिंदू पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट देखने की बात की तो मुस्लिम पक्ष सर्वे को गैर कानूनी बताया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बात जिला जज के सामने रखें ताकि तथ्यों पर ठीक से सुनवाई हो सके। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष ने सर्वे की रिपोर्ट लीक होने को लेकर सवाल खड़े किए। मुस्लिम पक्ष का कहना था कि रिपोर्ट लीक करके देश में नरेटिव बनाया जा रहा है।
देश का माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए साफ किया कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए। और हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं कि चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, वो जो बाबरी मस्जिद के टाइटल सूट में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि 91 का एक्ट भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, हम पूरे कोर्ट्स को चाहेंगे कि उसको इम्प्लीमेंट करें। देश की सर्वोच्च न्यायालय ने साफ किया कि ये ना समझा जाए कि मामले को निरस्त कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया कि सभी पक्षों के हित सुरक्षित रखे जाएंगे। दिल्ली से मौसमी सिंह, संजय शर्मा, मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सुप्रीम कोर्ट के भीतर क्या कुछ हुआ वो तो आपने जान लिया है, दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे, लेकिन इन सब के बीच मेहमानों के पास जाएं जल्दी से। काशी की जनता से एक एक सवाल, कोर्ट पर भरोसा है, स्पीडी ट्रायल होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए। क्या भरोसा है? जी जरूर मंदिर के पक्ष में आएगा। मंदिर के पक्ष में ही आएगा। अभी दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं? न्यायालय जो फैसला करेगा वो सब मानना चाहिए, वो मान्य होगा। सब लोग मानेंगे न्यायालय का फैसला, तैयार हैं पूरी तरह से? जी, न्यायिक प्रक्रिया में जो फैसला आएंगे वो सबको मान्य। नमाज भी लेकिन वहाँ पर अदा की जाती रहेगी? जो कोर्ट का फैसला आएगा वो सबको मंजूर है। सबको मंजूर होगा। चलिए यहाँ के लोग दूसरी तरफ भी हम जाएंगे, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं काशी विश्वनाथ के ट्रस्टी हमारे साथ ब्रजभूषण ओझा जी मौजूद हैं। ब्रजभूषण जी, अभी तो नमाज भी पढ़ी जाती रहेगी, वहां पर मुस्लिम पक्ष के लोग जाते भी रहेंगे, लेकिन अभी से आप लोगों का उत्साह चरम पर हो गया है। हिंदू पक्ष बार बार ये दावे कर रहा है कि देखिए हम तो बड़े खुश हैं भाई, अदालत जो भी कह रहा है। क्या है इस खुशी के पीछे की बड़ी वजह? चित्रा जी, ये हम ही प्रसन्न नहीं है, पूरा भारत प्रसन्न है। जो भी सनातन धर्मावलंबी हैं, जो भी हिंदू हैं, उनमें प्रसन्नता हुई है, क्योंकि ये सबको विदित है कि वह जो ज्ञानवापी मस्जिद जिसको आप कहते हैं, वो बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान है और पुराणों से, शास्त्रों से प्रमाणित है। और लगभग 1194 से लेकर के 1669 तक जो आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को, आस्था के केंद्रों को तोड़ा है, वो सब विदित हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सोमवार के दिन, वैशाख पूर्णिमा, बुद्ध पूर्णिमा के दिन स्वयं बाबा प्रकट होकर के अपना साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। और निश्चित रूप से वो बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान है। और जहां तक बात है, देखिए अब बाबा जब प्रकट हो गए हैं, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भी इशारा है कि उस शिवलिंग की सुरक्षा की जाए, जो हमने देखा। अब हम लोग जो मांग करने जा रहे हैं न्यायालय बाबा से, प्रकट हो गए इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इशारा दे दिया है, क्योंकि उसकी सुरक्षा की जब बात हो गई है तो निश्चित रूप से वो शिवलिंग है। लेकिन अभी आधिकारिक रूप से कुछ कहना ठीक नहीं है। अदालत के निर्णय की हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। शफीक अहमद साहब जी, उससे पहले हम ये चाहते हैं कि बाबा का जो विग्रह है उसका एक दिन भी बिना भोग, बिना पूजन, बिना स्नान के नहीं रहना चाहिए। आप लोगों की डिमांड हर दिन बढ़ती हुई चली जा रही है। इसलिए हम पहले बाबा मिल गए, बाबा को भोग भी लगाना है। शफीक अहमद जी है, वो कह रहे हैं बाबा को भोग लगने की इजाजत मिले, इजाजत मिलनी चाहिए। भाई कोर्ट का जो फैसला होगा, कोर्ट न्यायालय जान रहा है कि हमें किस चीज की इजाजत देना है, किस चीज की नहीं है। जब ये कोई नया पिटीशन दाखिल करेंगे तो उस पर सुनवाई होगी, जो फैसला होगा कोर्ट इनके हक में करे या दूसरे पक्ष के पक्ष में करे। लेकिन जो इन लोगों का पक्ष है, हिंदू पक्ष, ये दावा कर रहा है कि शिवलिंग ही है मस्जिद के भीतर। आप लोगों की क्या राय है इस पर? आप बता रहे हैं फव्वारा है, वो कह रहे हैं शिवलिंग है। ये इनका दावा है तो प्रमाण भी आपको दे दें, दोनों शास्त्रों से प्रमाण दे सकते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी, एक बार इनकी बात हो जाए, बोलिए। कोई पक्ष ने दावा किया है तो उसी दो पक्षों का जब दावा अलग अलग है और दोनों न्यायालय के अंदर है और न्यायालय में मामला विचाराधीन है, तो हम सबको इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट किस तरीके का फैसला करता है। कोर्ट के फैसले का इंतजार है मनोज काका जी, लेकिन आपके नेता पहले ही सामने आ जाते हैं और लगते हैं कहने कि भैया इन्होंने तो रात में मूर्ति रखवा दी, इनके ऊपर तो कोई भरोसा कर नहीं सकता। बीजेपी थोड़ी ना कोर्ट पे पूरे मामले को लेकर आ गई, ये तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट, हर जगह मामला आगे चल रहा है। तो आप लोग इसको शक की नजर से क्यों देख रहे हैं? देखिए, शक की नजर से कोई नहीं देख रहा। हाँ। जो न्यायिक निर्णय आएगा, मैं समझता हूं कि देश का सर्वोच्च न्यायालय जो न्यायिक निर्णय देगा, पूरे देश के लोगों को उस पर भरोसा है। और पहले भी जितने न्यायिक निर्णय हुए हैं उस पर सभी लोगों को भरोसा। लेकिन सवाल यह है कि एक विचारधारा का चादर ओढ़ करके, और जब हिंदुस्तान के 124 करोड़ लोग
जिस दौर में बेरोजगारी के चरम पर हो, जिस दौर में महंगाई चरम पर हो, जिस दौर में रुपया रोज सुबह 20 पैसा गिरता हो, शाम को 14 पैसा गिरता हो, और जिस देश के प्रधानमंत्री एक समय में इस तरह का बयान देते हो सदन में, और सदन से बाहर की रुपया ही नहीं होता, देश की प्रतिष्ठा होती है, और गिरता है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है। तो अब समाजवादी पार्टी ये जानना चाह रही है कि रुपया अपने सबसे बदतर दौर से गुजर रहा है, अब देश की प्रतिष्ठा क्यों नहीं गिर रही है? आपने बात करा कि अच्छे दिन आएंगे, 15-20 लाख रुपया तो यूं ही सबके खाते में आ जाएंगे। कब आएगा? 8 साल हो गया। ज्ञान वापी पर भी बोल लीजिए, जिसकी वजह से मंच पर आप खड़े हैं। बिल्कुल, आप बिल्कुल, आपकी बात सही है। ज्ञान वापी में हमारी उतनी ही आस्था है जो धर्म है, जो हिंदू धर्म है, और मोदी जी भी बार बार कहते हैं जी। और पूरी दुनिया ये जानती है कि पूरी दुनिया में अगर सबसे सहिष्णु धर्म और सभी को समाहित करने वाला, सभी को सम्मान देने वाला ये कोई जो शिवलिंग धर्म मिला है वो क्या है? पहले तो बीजेपी ने राम मंदिर को लेकर इस तरह की टिप्पणी थी कि रखवा दिया वहां पर आधी रात को मूर्ति, अयोध्या के लिए ही था। अब यहाँ के लिए बताइए, यहाँ पर ये जो भगवान जी प्रकट हुए हैं, जो दावा किया जा रहा है मान जी की ओर से, ये प्रकट हुए हैं या बीजेपी ने रखवाए हैं? समाजवादी पार्टी का स्पष्ट मत है, जो संविधान का मत है। हाँ। और मैं समझता हूँ कि आप एक बुद्धिस्वी पत्रकार हैं, संविधान जरूर पढ़ती होंगी, और उसमें धर्मनिरपेक्षता की बात है। जो न्यायालय निर्णय करेगा वही समाजवादी ये जो पार्टी बाबा को जी मिल गए हैं, ये क्या है? समाजवादी पार्टी क्या मानती है? अब समाजवादी पार्टी कुछ नहीं मानती। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि ये बनारस और ये भगवान भोलेनाथ की नगरी आज से नहीं है। हाँ। ये जो लोग धर्म का आडंबर ओढ़ करके लोगों के बुनियादी सवालों से खेलना चाह रहे हैं, हाँ। ये बनारस और ये नगरी हजारों साल धर्म का आडंबर आपने चोला पहना दिया है सबको। महंगाई से, बेरोजगारी से, हर मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए आप लोग आ गए कहने के लिए कि बाबा आ गए, बाबा आ गए। देखिए, मनोज जी के पास कहने के लिए कुछ नहीं है सिवाय महंगाई और बेरोजगारी के। 2022 में इस मुद्दों पे ये चुनाव लड़ चुके हैं और क्या हश्र हुआ था पूरी दुनिया ने देखा था। लेकिन यहाँ पर मुद्दा जो है वो काशी विश्वनाथ का है। हमारा सनातन ज्योतिर्लिंग शिवलिंग मिल चुका है, और अब कोर्ट उसको जुलाई में सुन ले, जून में सुन ले या अगस्त में सुन ले, हमें हमारा ज्योतिर्लिंग मंदिर मिल चुका है, और वो पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसको फव्वारा बोलेगा तो हमारा खून खोलता है। आप अखिलेश जी की अभी बात हो रही थी, अखिलेश जी ने तो हिंदू सनातन धर्म को मजाक बनाकर रख दिया है। वो कहते हैं कि कोई भी पत्थर उठा लीजिए, उस पर टीका लगा लीजिए, झंडा गाड़ दीजिए, मंदिर तैयार हो गया। क्या सनातन हिंदू धर्म यही है? मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा आडंबर का प्रदर्शन आप जैसे लोग करते हैं, जो धर्म को कभी मानने वाले और उसके अनुयायी नहीं है। लेकिन हम धर्म का अपमान नहीं करते हैं। आप अवमुक्तेश्वरानंद जी को जरूर जानते होंगे, वो जरूर जानते होंगे। और मुक्तेश्वरानंद जी ने इसी काशी में, इसी माँ गंगा के किनारे, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता। अगर माँ गंगा के साथ झूठ बोलने का सबसे बड़ा दुष्कर्म और दुष्पाप किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका वैज्ञानिक प्रमाण मैं चित्र आपको दे सकता हूं कि जो 2014 से पहले माँ गंगा के बीओडी का लेवल था वो 4.6 था, आज के डेट में वो 7 से भी ज्यादा है। माँ गंगा का जो जहरीला पानी आज की सरकार में यहाँ जनता बैठी है। लोग कुछ कह रहे हैं। मनोज काका जी, आपकी बात पर जरा ले लेते हैं लोगों के रिएक्शन। लोगों के चिल्लाने से नहीं। अभी आपने एक सेकंड अभी मुक्तेश्वरानंद जी का नाम लिया, यही अखिलेश यादव जी को डोलिया चौमानी पे गणेश विसर्जन के नाम पे आए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को मारते मारते वीडियो रिकॉर्डिंग है, अभी भी है, 8-8 साल के बच्चे खून से लाल कर दिया। मारा गया था। बोले अखिलेश यादव अभिमुक्तानंद जी को और 8-8 साल के बच्चों को गोदौलिया चौराहे पे दौड़ा कर पिटवाए थे। यूट्यूब पे आप सर्च करिए, पूरी दुनिया देखी थी। महाराज ऐसे चिल्ला रहे थे मुझे बचा लीजिए, ऊपर से उनको लाठी मारा गया था। 6 साल के बाद कुंभ में जाके माफी मांगे हैं साल भर पहले, और आजम खां को यहाँ भेजे थे कि महाराज जी आपको पिटवाए, हमको माफ करिएगा। ये है अखिलेश यादव का असली चेहरा। लोग भी बोल रहे हैं। देखिए मनोज काका जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल हैं, बोलिए। ये जो लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं, तो गंगा में मूर्ति विसर्जन की मनाही थी। आज इनकी सरकार 6 साल से है, तो ये क्यों नहीं गंगा में मूर्ति विसर्जन करा दे रहे हैं? वो कोर्ट का निर्णय था, कोर्ट का सम्मान किया गया। लॉ एंड ऑर्डर सबसे पहले, न कि भावनाओं से देश नहीं चलता। भावनाओं से तो देश नहीं चलता। लाठीचार्ज नहीं कराया गया, लाठीचार्ज नहीं कराया गया। सभी संतों को समझाया गया, सबसे करवध निवेदन किया गया
कि कृपया आप कोर्ट का सम्मान करिए। एक दिन कहीं एक बच्चे को भी लाठी नहीं मारी गई। अखिलेश यादव दौड़ा दौड़ा कर पिटवाए थे। यहाँ लाठी नहीं मारेगी, उनकी सरकार में लाठी चार्ज। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी करना होगा वो किया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन। और रही गंगा में विसर्जन की बात, तो इनकी सरकार 6 साल से ये गंगा में मूर्ति विसर्जन करा, इनकी हैसियत है तो बताइए भाई, वो आपकी हैसियत पूछ रहे हैं। हैसियत है तो बताइए, गंगा में विसर्जन। ये तो यही चाहेंगे, उपद्रव की बात ही ये करते हैं। ये तो उपद्रव की बात ही करते हैं ना। औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ दिया, मंदिर तो तोड़ आधा छोड़ दिया कि हम उसको देखकर रोते रहे, अब अपने कलंक को माथे में पोंछते रहे। तो ये तो यही बात ही करेंगे। हमारी औकात हो तब उपद्रव करें। ठीक है, बाकी मेहमानों के पास जाएंगे। इधर से कुछ लोगों के सवाल थे, पूछिए सर। इधर आइए, खड़े हो जाइए जल्दी से, बताइए क्या है सवाल। ऐसा है कि ज्ञानवापी मस्जिद जो है वह खुद गवाही देती है कि हम यहाँ पर मस्जिद हैं भी और नहीं भी हैं। उसका कारण ये है कि जो भी मुसलमान हैं वह काबा की तरफ मुंह करके और नमाज अदा करते हैं, और ये मंदिर के रूप पर बुनियाद पर बनाया गया है, इसलिए उत्तर दक्षिण है। और जो भी मुसलमानों ने हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा है वो उत्तर दक्षिण में बनाया है, जिससे कि वहाँ पर लोग नमाज अदा न करें। दूसरी बात की आप कह रहे हैं मस्जिद है भी मस्जिद नहीं भी है, नहीं समझ में आ रहा है कि मतलब क्या बताना है, एक लाइन में जल्दी से बताएं। मस्जिद का रूप तो दिया है, लेकिन वहाँ पर नमाज अदा इसलिए नहीं की जा सकती कि वो पश्चिम के दिशा में, पश्चिम दक्षिण में काबा है, उस तरफ मुंह करके जितनी भी आपको हिंदुस्तान में मस्जिद मिलेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि टोपी पहना दिया, नीचे मंदिर था, ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं, या मस्जिद है वो? मस्जिद है वो, इतना लंबा नहीं, जल्दी से बोलिए। वो दिशा उसकी गलत है, दिशा गलत है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो हिंदुओं की दिशा बताती है। लेकिन उसके पहले मनोज काका जी, यहाँ से आपकी सरकार जब थी तो लाठीचार्ज के आदेश अखिलेश यादव की ओर से दिए गए थे, वो सवाल उठे हैं, जवाब दीजिए। चित्रा, जो मैंने सवाल किया कि वो मुक्तेश्वरानंद जी ने आंदोलन किया कि नहीं किया, माँ गंगा के सवाल पर आप भी जानते हैं और आपके आर्टिकल भी मैंने पढ़े हैं आज तक के, इंडिया टुडे के, उसने भी लिखा, सानंद स्वामी माँ गंगा के अविरलता और शुद्धता को लेकर के उत्तराखंड में 18 महीने आंदोलन पर है। अभी अविरल नहीं है गंगा, आप ये कह रहे हैं काशी की मानते हैं लोग, यहाँ की जनता से पूछ लीजिए, अविरल है गंगा है यहाँ की नहीं है? हाथ उठा के बताइए, पब्लिक से पूछ लेते हैं, हाथ उठा के बताइए, नहीं है अविरल है या नहीं है? अविरल है या नहीं है? चलिए मिली जुली प्रतिक्रिया यहाँ की जल्दी से। देखिए चित्रा, आप तो एक पढ़ी लिखी पत्रकार हैं। अविरलता का मतलब ही नहीं पता होगा। अविरल वो होती है नदी, वो अविरल होती है जिसके शुरुआती से लेके और अंत तक कहीं कोई अवरोध न हो, उसको कहा जाता है अविरल। तो अविरलता का तो सवाल ही नहीं है। कई जगह कई पावर प्लांट लगे, बात निर्मलता का है, बात निर्मलता का है, लेकिन निर्मल भी नहीं कर पाई। हजारों करोड़ रुपए कुछ नहीं कर पाए आप लोग यहाँ बनारस में, न गंगा को लेकर और धर्म का चश्मा पहना रहे हैं सबको। ठीक है, सुधीर जी की बात सुन लेते हैं। देखिए 12 से 17 तक इनकी सरकार थी। ये बता दें कि गंगा के लिए इन्होंने क्या किया। सारे नाले बहते थे और यहाँ सब काशी की जनता है, अगर किसी से पूछ लीजिए, पहले आचमन लायक गंगा जल नहीं था, लेकिन आज लोग गंगा में नहा भी रहे हैं, आचमन भी कर रहे हैं। आचमन लायक है गंगा जी? नहीं है, पब्लिक बताएगी। है गंगा जी आचमन लायक? है गंगा जी, ठीक है। अब अखिलेश यादव जी पे आ जाते हैं। अखिलेश यादव जी ने कहा कि मोदी जी, योगी जी आए और वहां मूर्ति रखवा दी। जिस दिन सर्वेक्षण का पहला दिन था, न डीएम घुस पाए अंदर, न एसएसपी घुस पाए। उस मस्जिद के अंदर कोई हिंदू नहीं जा सकता है। किसने मूर्ति रखवा दी? ये अखिलेश जी भ्रम फैलाते हैं और इस तरह की बात करके वो मुस्लिम वोट तुष्टीकरण के लिए ये बात करते हैं। में उन्होंने कुछ नहीं कहा, आप विषयांतर ना होइए। आप पहले हमारे ही पक्ष में थे, आपको मैं समझ रहा हूं कौन सी आपने अफीम चाटी है, लेकिन उस अफीम का नशा इतना चढ़ता है कि आप झूठ बोलिए। अफीम आपके अखिलेश यादव ने चाटी है। अखिलेश यादव मेरे भाई हैं और आपको मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ जिन लोगों ने इस देश के स्वाधीनता के लड़ाई में, जिन लोगों ने इस देश के स्वाधीनता के लड़ाई में अंग्रेजों की गुलामी करी हो, जिन लोगों ने अंग्रेजों के माफियानामे के सहारे अपनी विचारधारा चलाई हो, उनसे कैसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? और आप में वो साहस नहीं है कि आप लोकतंत्र बचा पाएंगे। साहस की बात मत कीजिए, ठीक है, साहस की बात मत कीजिए, साहस बहुत है। अगर आप अखिलेश यादव मेरा साहस देख चुके हैं, वो दिख रहा है आपने। आप घुटने टेक दिए हैं,
इसकी भी ठीक है, थोड़ा ज्ञान वापी पे भी रहते हैं, पॉलिटिकल डिबेट में नहीं जाते हुए थोड़ा ज्ञान वापी पर भी रहते हैं। अभी चुनाव में वक्त है, कौन पार्टी बदल रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, अभी बहुत टाइम है उसमें। मैं सीधे आपके पास आते हुए रत्नाकर त्रिपाठी जी, कोर्ट पर तो भरोसा होना चाहिए ना। अब देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया कि निचली अदालत देखे पूरे मामले को, तो फिर बीजेपी सवालों के घेरे में क्यों है? बीजेपी तो करवा नहीं रही है, या आपको लग रहा है बीजेपी ही हर चीज के पीछे है और इसके जरिए, धर्म के जरिए तमाम दूसरे मुद्दों से ध्यान हटाना चाहती है? नहीं, हर चीज के पीछे शक्तिमान है बीजेपी, ये मैं नहीं मानता। हाँ, मैं ये जरूर मानता हूं कि जो भावनाओं की लहर होती है उस पर बीजेपी सवारी करती है। अभी जो बात कर रही थी रविकांत विश्वकर्मा ने, जो बात की, पीछे लोगों ने कहा, आपको मैं बता दूं 5 अक्टूबर 2015 की जो घटना थी उसमें मैं स्पॉट पे था। 2 पत्रकारों को मैंने बचाया और 1 सिपाही की जान बचाई जब 40 अराजक तत्व उसको मार रहे थे। मैं ऐसे खड़ा था, मुझे भी लगा, पुलिस ने और लोगों ने मुझे अलग किया, वो सिपाही की जान बची। रविकांत ने बहुत मौजूद प्रश्न पूछा कि जिस चीज को लेके वो हुआ कि हमारी प्रतिमा विसर्जन गंगा में होगी, जिसमें सारे के सारे बीजेपी के मेयर से लिए एमएलए तक शामिल थे, और फिर मानता हूं अखिलेश यादव ने ही लाठीचार्ज कराया उस पे, लेकिन आज 7 साल हो गए, 9 साल हो गए, क्यों नहीं आपने प्रतिमा विसर्जन की अनुमति दे दी? सर ज्ञानवापी पे भी बोल लीजिए। नहीं, देखिए थोड़ा ज्ञानवापी पे भी, हम लोग अभी तो ज्ञानवापी पे कर रहे हैं ना। ज्ञानवापी पे विपक्षी दल क्यों बच रहे हैं बोलने से? कोई नहीं बच रहा है मैडम, कोई नहीं बच रहा है। नहीं बच रहे हैं। आपसे ज्ञानवापी पे सवाल पूछा जा रहा है, आप माँ गंगा को लेकर आ रहे हैं। आपसे काशी विश्वनाथ पर आप गंगा को लेकर आए, थोड़ा ज्ञानवापी पर भी रहते हैं। जो आपके यहाँ मुद्दे उठे उस पर न बोलूं? जी बोले, बोलना चाहिए ना। हाँ, पहले ज्ञानवापी पे बोले, बताना तो पड़ेगा ही ना कि भाई बीजेपी क्या करती है। प्रतिमा विसर्जन करा ले, मैं बीजेपी के साथ। और जहां तक रही, आप फिर बात कर रहा हूं, फिर मत बोलिएगा, अलग बोल रहा हूं, अविरलता की बात, गंगा की जो बात यहां उठी, लोगों ने हाथ उठा के कहा, जब धर्म आपके दिमाग पे हावी हो जाता है, आध्यात्म हट जाता है, तो वही होता है। अगर गंगा की अविरलता होती तो पाठ इतना छोटा ना होता, पाठ चौड़ा होता। ज्ञानवापी पे 2 लाइन बोल लीजिए, ब्रेक पर जाना है मुझे। ज्ञानवापी पे डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस साहब ने सीधे इस बात को कहा जी कि धार्मिक स्थल की प्रकृति क्या है, उसके निर्धारण को 91 का एक्ट नहीं रोकता। मैं तो 10 दिन से ये बात कह रहा हूं, और उन्होंने नीचे इसलिए किया है क्योंकि सर्वे यही हुआ है, कमीशन यही हुआ है, दिल्ली से आके जस्टिस यहाँ नहीं देख सकते। और मुझे नहीं लगता कि भारत का कोई भी पक्ष इस बात को अमान्य करेगा कि अगर कोई निर्णय काशी विश्वनाथ की नगरी से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। लगातार ये बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं। मां गंगा के किनारे 80 घाट है, वहीं पर काशी की शानदार जनता बैठी हुई है। हालांकि दूर दूर से लोग भी यहां पर मौजूद हैं और मंच पर भी हमारे साथ अलग अलग पार्टियों के तमाम मेहमान मौजूद हैं। लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं, ज्ञानवापी मस्जिद में आज जुमे की नमाज अदा की गई। ज्यादा क्षमता में लोग आ जाने के बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। काफी बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की वहां पर तैनाती की गई थी। कई बार वहां से यह भी अनाउंस किया गया कि भीड़ ज्यादा हो गई है, इसलिए दूसरी मस्जिदों में जाकर लोग नमाज पढ़ें। आज ज्ञानवापी मस्जिद में क्या हुआ, उसको बताती हुई अगली रिपोर्ट। मस्जिद पूरी तरीके से भर गई है, अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। कोर्ट में सर्वे रिपोर्ट पेश होने के बाद पहले शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में नमाजियों की भीड़ उमड़ी तो स्थिति अफरा तफरी जैसी हो गई। तमाम अपील के बावजूद बड़ी संख्या में लोग जुमे की नमाज अदा करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पहुंच गए। संख्या इतनी बढ़ गई कि कई लोगों को वापस तक लौटना पड़ा। इंतजामिया कमेटी में पहले ही जुमे की नमाज को देखते हुए कम लोगों के ज्ञानवापी मस्जिद आने की बात कही थी, लेकिन नमाज के वक्त से पहले काफी संख्या में नमाजी मस्जिद की ओर बढ़ने लगे। और हम आपको उस तरफ ले चल रहे हैं, कैमरामैन संदीप उस तरफ ले चल रहे हैं जहां से पूरा मूवमेंट हो रहा है। यहाँ फोर्सेस पेट्रोलिंग भी कर रही हैं, आप लगातार देखिए पेट्रोलिंग भी यहाँ तक चल रही है। और ये वो पीछे का बैरिकेड है, पीछे के जो बैरिकेड्स हैं, और ये वो गली है जहां से देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, यूथ है, बुजुर्ग हैं, वो सभी नमाज अदा करने ज्ञानवापी मस्जिद की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों को तो मस्जिद परिसर में एंट्री मिली और जिन्हें नहीं मिली उनके चलते ज्ञानवापी मस्जिद के गेट पर ही भारी भीड़ जमा हो गई। मस्जिद जो है फुल हो गई है। नतीजतन खुद मस्जिद इंतजामिया कमेटी को मोर्चा संभालना पड़ा। अब आप लोग आसपास की मस्जिदों में नमाज अदा कर लें। माइक लगाकर लोगों से वापस लौटने की अपील करनी पड़ी।
लेकिन मस्जिद कमेटी की इस अपील का भी फौरन असर होता नहीं दिखा। काफी देर तक ज्ञानवापी मस्जिद में जाने को लेकर नमाजी गेट पर ही खड़े रहे। मस्जिद कमेटी की ओर से 300 नमाजियों को इजाजत देने की बात कही गई थी। ये तय हुआ था कि जितनी क्षमता है उतने लोग अंदर जाएंगे, एक भी व्यक्ति ज्यादा अंदर नहीं जाएगा। वॉलंटियर सुनिश्चित करेंगे कि अंदर जगह भर गई है कि नहीं, और जैसे ही वो इशारा करेंगे लोग अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन 2000 के करीब नमाजी मस्जिद तक पहुंच गए तो यूपी पुलिस को भी कमान संभालनी पड़ी। ये गेट नंबर 4 है। मस्जिद के भीतर भी अगर कोई भी जाएगा, गेट नंबर 4 से ही उसको एंट्री करनी होगी। ये गेट नंबर 4 है, जहां से होते हुए आपको बता दें तमाम काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अलग अलग गेट बनाए गए हैं। तो यहां से होते हुए लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए अंदर जाते हैं और यहीं से आज नमाजी नमाज अदा करने के लिए भी गए। दूसरी तरफ आइए संजय, जल्दी से पीछे की तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा दें। आपको बता दें कि यहाँ से ज्यादातर वीवीआईपी एंट्री होती है, जिन लोगों को स्पेशल इजाजत होती है गेट नंबर 4 से। मस्जिद कमेटी की कोशिशों के बीच देखते ही देखते 600 से 700 लोग मस्जिद के भीतर दाखिल हो गए। आखिरकार नौबत मस्जिद का दरवाजा बंद करने तक आ पहुंची। शुरू में ये कहा गया कि 20 से 30 नमाजी आएंगे, फिर कहा 100 नमाजी आएंगे, फिर कहा 700 नमाजी आ चुके हैं और अब जगह नहीं है। मौलाना बाहर आए, उन्होंने लाउडस्पीकर पर, पुलिस के लाउडस्पीकर पर कहा कि अब और जो नमाजी यहाँ आ रहे हैं आप सब यहाँ से जाइए और किसी और मस्जिद में नमाज अदा कीजिए। लेकिन आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में नमाजी अभी भी आ रहे हैं और यहाँ पर गेट बंद कर दिए गए हैं। आसपास की गलियों में नमाजियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रशासन पहले से ही मुस्तैद था। लगातार लोगों को समझाया जा रहा था कि वो दूसरी मस्जिदों में चले जाएं। तो यहाँ पर देखिए जो ये मौलाना और मुफ्ती हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। सीधे तौर पर वो ये कह रहे हैं, देखिए यहाँ पर भारी तनाव, यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है, आपको तस्वीरों के माध्यम से जरा दिखा दें। यहाँ पर बैरिकेड किया गया है, लोगों को अब रोका जा रहा है। जो नमाजी हैं उनको यहाँ पर बैरिकेड करके, देखिए तस्वीरें जो दिख रही हैं, यहाँ आपको भारी तादाद में यहाँ नमाजी देखिए दिख रहे हैं, यानी वो अभी भी अंदर जाना चाह रहे हैं। दरअसल इस पूरी कवायद के पीछे सबसे बड़ी वजह थी वजू खाने का बंद होना, क्योंकि सर्वे में वजू खाने के पास शिवलिंग मिलने के दावे के बाद आसपास के इलाके को भी सील कर दिया गया है। ऐसे में संकट इस बात का था कि ज्यादा संख्या में नमाजी पहुँचे तो वजू कैसे होगी। हालांकि वहां पहुंचे तमाम लोगों ने बताया कि उन लोगों को अपने अपने घरों से ही वजू करके आने को कहा गया था। सील हो गया है और घर से लोग वजू करके आ रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। तो आप लोग घर से वजू करके आ रहे हैं? जी। बस आप लोग को नमाज पढ़ना? जी जी। अच्छा भाई साहब, आपका भी यही है, मतलब वजू करके आप आ रहे हैं? जी यस। उधर एक सवाल इस बात को लेकर भी उठ रहा है कि क्या हर जुमे को ज्ञानवापी मस्जिद में इतने ही नमाजी पहुंचते थे। मुस्लिम पक्ष ज्यादा लोगों के आने की बात गलत बता रहा है, वहीं स्थानीय लोगों का दावा कुछ और है। मेरा तो बचपन से लेकर मैं आज 60 साल मेरी उम्र हो गई, मैं यहीं पे पला बड़ा हूँ, यहीं रहा हूँ। इसी मस्जिद के इर्द गिर्द कहीं कुछ नहीं था, सारी चीजें सन्नाटी रहती थी, कभी इतनी भीड़ नहीं आई। अच्छा, पिछली बार जब सर्वे की टीम आने वाली थी तब भी कहे बहुत संख्या में नमाजी जुटे, पिछली बार से अब की बार में कितना अंतर देख रहे हैं? मेरे ख्याल से 40% टू 30 to 40% का अंतर है और नमाजी लोग कम ज्यादा आ गए इस बार जो है। ज्ञानवापी पर दावे को लेकर कोर्ट में लड़ाई जारी है। इस बीच जुमे की नमाज के मौके पर यहां इंतजाम बनाए रखने में प्रशासन और मस्जिद कमेटी के पसीने छूट गए। समर्थ श्रीवास्तव, अर्पिता आर्या, गौरव सावंत के साथ चित्रा त्रिपाठी, वाराणसी, आज तक। तो ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा, लेकिन इन सब के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कह दिया है कि एक तरफ जहां नमाज वहां पर पढ़ी जाएगी तो दूसरी तरफ हिंदू पक्ष जिसको शिवलिंग बता रहा है उसकी भी पूरी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मेहमानों के पास जाए उसके पहले लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं, हाथ उठाइए, बताइए सर। खड़े होके पूछिए, खड़े होके बताइए। देश में इतनी साक्ष्य की जरूरत क्यों है? मुगल आक्रांता थे, हम क्यों उनको अपना आदर्श माने? इतिहास में हमको बतलाया गया है कि औरंगजेब आक्रांता था, तो मैंने उन इतिहासों को फिर क्यों हम लोग दोहराएं? बचपन, मैं काशी का रहने वाला हूँ, दशाश्वमेध का रहने वाला हूँ, और मैं बचपन से मेरे परिवार के लोग बताते रहे कि बाबा का असली घर वहाँ पे है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि औरंगजेब को हम अपना क्यों माने? खड़े हो जाइए, क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट के आधार पर अभी ज्ञानवापी ना तो मंदिर है ना तो मस्जिद, तो किस आधार पर वहाँ नमाज पढ़ने दिया जा रहा है और वहाँ शिवलिंग पर जलाभिषेक नहीं करने देने का आदेश नहीं दिया जा रहा है? तो ये तो कोर्ट बताएगी ना, ये तो कोर्ट बताएगी ना। जब गुरुजी बता रहे हैं कि हमने दाखिल किया है
तो कोर्ट को देना चाहिए ना कि जलाभिषेक का आदेश देना चाहिए ना। गुरु जी से पूछ लूंगी कि क्या पूजा का अधिकार मांगा है, और लोगों के सवालें खड़े हो जाइए। इधर आइए, केडी सिंगर हैं आप, बताइए कोई गाना वाना सुनाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज यहाँ सभी लोग उपस्थित हैं, इनसे मैं यही जानना चाहता हूँ कि और आप भी ज्ञानवापी को ज्ञानवापी ही कहिए। अगर ज्ञानवापी को आप मंदिर नहीं कहती है तो मस्जिद भी मत कहिए, क्योंकि वो वहाँ, और अगर नमाज पढ़ने की अनुमति दी जा रही है तो सावन आ रहा है, हमारी भी कुछ संख्या निश्चित की जाए कि हम भी जाके बाबा का जलाभिषेक करें। मतलब पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने। 400 सालों से ज्यादा से तो नमाज ही पढ़ी जा रही थी ना वहाँ पर। नहीं तो चीज स्पष्ट हो रहा है, जब लोगों को रतौंधी हो गया, लोगों को दिख ही नहीं रहा है। किसको रतौंधी हो गया? जिनको ये दिख रहा है कि वो मस्जिद है, वो मंदिर है, चारों तरफ से आते कि नंदी है, कमल है, फूल है, हर चीज दिख रहा है, उसके बावजूद भी हम विवाद में क्यों रहे? हमें वहाँ जलाभिषेक का अधिकार मिलना चाहिए। जलाभिषेक का अधिकार आप मांग रहे हैं, खड़े हो जाइए। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबको दिख रहा है कि वो मंदिर ही है, फिर इतना विवाद क्यों हो रहा है? और दूसरी बात ये है मेरा कि हमारा इन मुसलमान, अभी किसने क्या देखा है कि मंदिर है? ऊपर से तो मस्जिद ही नजर आती है, कैसे देख लिया आपने मंदिर? अंदर से मंदिर दिख रहा है ना। और मेरा कहना ये है कि हमारा अंदर से कब मंदिर देखा आपने? हमारा कहना यह है कि हमारा विवाद इन मुसलमानों से नहीं है, हमारा विवाद उनसे जो बाहर से आकर के यहाँ आक्रांता और तमाम लूटपाट किया, मंदिर में तोड़ा, हमारा विवाद उनसे है। तो ये अपने आप को उनसे जोड़ करके ना देखें, अभी जोड़कर नहीं देखा जाए। ठीक है, मैं आगे आती हूँ, आप भी अपनी बात कह लीजिए, फिर मेहमानों के पास जाऊंगी। खड़े हो जाइए, बोले क्या है सवाल? मैम, अभी हमारे एक साथी ने कहा है, जो अभी खड़े हैं अग्रज, उन्होंने कहा कि बीजेपी भावनाओं के लहरों पे सवार राजनीति करती है, और बिल्कुल करती है, क्योंकि इसी काशी में भगवान नंदी का जब पैर तोड़ा गया, एक किसी खास समय पर जब आपकी धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, तो आप धार्मिक व्यक्ति ही है, न कि राजनीतिक व्यक्ति। राजनीति करने के लिए आप आ रहे हैं, और इस देश में पूज्य गांधी, अंबेडकर की मूर्तियों को तोड़ते तोड़ते ये एक ऐसा माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि हम जिस फेज से गुजर रहे हैं। कौन क्रिएट कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी वर्तमान सत्ता का यह स्वरूप है कि इस देश में एक ऐसा उन्माद तैयार किया जाए जिसमें गंगा जमुनी तहजीब बिगड़े, और हम इसका उन्माद तैयार किया जा रहा है। सुधीर सिंह जी जवाब सुन लेते, बहुत लंबा सवाल हो गया था आपका। वो कह रहे हैं उन्मादी माहौल बनाया जा रहा है पूरे के पूरे देश में। देखिए, ये इन लोगों के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। हर समय महंगाई, जातिवाद की बात करेंगे, जनगणना की बात करेंगे। इस समय बात काशी विश्वनाथ की है, मिले हुए शिवलिंग की है और कोर्ट की है। शिवलिंग हमारा मिल चुका है, वो आदि विश्वेश्वर है, वो ज्योतिर्लिंग शिवलिंग है, वहां दर्शन पूजन। अभी जो हमारे एक साथी ने कहा पूरी तरह से कहाँ पुख्ता हुआ है कि वो शिवलिंग है? ये लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो फव्वारा है, जबरदस्ती आप शिवलिंग बता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है फव्वारा है। नहीं चित्रा जी, मैं आ रही हूँ सर, मैं आ रही हूँ। आप पूरे देश में पता लगा लीजिए, कहीं शिवलिंग के आकार का फव्वारा है? यहाँ इतने लोग बैठे हैं, किसी ने शिवलिंग के आकार का फव्वारा देखा है? अगर वो फव्वारा है, पूछ लेती हूँ, शिवलिंग के आकार का फव्वारा देखा है किसी ने? देखा है? नहीं देखा है, ठीक है। ज्यादातर ना वहाँ पर पाइपलाइन है, ना वहाँ कहीं पानी फव्वारे में जाने की व्यवस्था है। ये तो सिर्फ शिवलिंग के ऊपर एक आकृति बना करके उसको फव्वारा शो किया जाता है। शफीक अहमद साहब, अब तो जिसने बनवाया है उसके बारे में तो यही जानकारी है, आक्रांता था, मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें उसने बनवाई, और वाराणसी के गजेटिया में भी तमाम बातों का विस्तार से जिक्र है। तो वो कह रहे हैं मान क्यों नहीं लेते हैं आप लोग कि फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है? माइक उठा के सर। मामला तो अदालत में विचाराधीन है ना। हम तो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। आपकी तो भावना है नहीं शिवलिंग से, उनकी तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। तो मैं आपकी आस्था का सम्मान करता हूँ। और दूसरी बात ये, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि भारत का मुसलमान किसी बाबर या औरंगजेब को अपना आइडियल नहीं मानता। हम भारतीय मुसलमान जिसे अपना आइडियल मानते हैं वो अजमेर में आराम करने, जिन्हें हम गरीब नवाज कहते हैं। तो जिन्हें बाबर से प्रेम हो वो बाबर से प्रेम करें। जो मुस्लिम पक्षकार, जो पूरा पक्ष लड़ रहे हैं, वो तो यही कह रहे हैं कि हमारे साथ धोखा किया जा रहा है, मुस्लिमों के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। जिन्होंने पैरवी की है उन्होंने तो मुझसे बातचीत में यही कहा है। इसमें तो क्या मुस्लिमों के भी अलग अलग मत हैं इस मस्जिद को लेकर? बिल्कुल, इसमें भी मत जिस भी पर है। हिंदू पक्ष ऐतराज जता रहा है कि ना उसको मंदिर और कहिए, इसमें ना उसको राजनीति भी मस्जिद बहुत कहिए। ज्यादा हो रही है, और राजनीति होने की वजह से ही जो है गंगा जमुनी की तहजीब बिगड़ रही है। राजनीति ज्यादा हो रही है क्या? ब्रजभूषण ओझा जी, आपको जोड़ना भी चाह रहे थे, बताएं। देखिए, कई बातें यहाँ आई, अभी थोड़ा सा इसको सुनिएगा। देखिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं हैं। अभी एक किसी ने कहा कि बीजेपी भावनाओं पर सवारी करती है। आपने 400 साल का इतिहास बताया। हजारों साल के इतिहास में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी आध्यात्मिक विरासत है, जो हमारे सांस्कृतिक विरासत है, इसके पूर्व सरकारों ने उससे खेलती रही, इधर उधर करती रही। हम हिंदू उसको सहते रहे। यदि कोई भी सरकार, कोई भी व्यक्ति
उन आध्यात्मिक विरासत को, सांस्कृतिक विरासत को, हमारे आस्था के केंद्र को यदि वो सुरक्षित कर रहा है, उसके लिए पहल कर रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे लिए ग्राह्य है। एक बात। दूसरी बात, अब एक चीज यहाँ जल्दी से सर, जल्दी से एक लाइन में अपनी बात खत्म करें, समय नहीं हमारे पास। वर्तमान मंदिर की जो स्थिति आप देख रही हैं जी, और अभी जो शिवलिंग मिला है वो पुराणों के अनुसार बिल्कुल सटीक है। एक पद्य में कोट कर दूं आपको, जल्दी से। बार बार हमने किया। देवस्य दक्षिणे भागे तत्र वापी सुबोध का, इसमें टाइम नहीं लगेगा। आप देखिए, जो देव हैं, महादेव हैं, उनके दक्षिण भाग में वापी है, मतलब ज्ञान वापी है। ठीक है सर, इसका मतलब ज्ञान वापी के इजाजत दे रहा है। मुझे बार बार कहा जा रहा है कार्यक्रम को खत्म करने के लिए। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से खुद के लिए तालियां बजाते हुए इस कार्यक्रम का हम समापन करेंगे। आपको बताते चले कि फिलहाल हिंदू पक्ष तो पूरी तरह से माने बैठा है कि वो मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, और उसके ऊपर टोपी पहनाकर उसको मस्जिद बनाने का काम किया गया है। जबकि दूसरी तरफ देश की सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर नमाज भी पढ़ी जाती रहेगी, लेकिन शिवलिंग जिसको हिंदू पक्ष बार बार अपना आराध्य बता रहा है, उसकी सुरक्षा भी पूरी तरह से सुनिश्चित की जाए। अब जिला अदालत को इस पूरे मामले में देखना है कि आगे क्या होगा। लगातार इस पर रहेगी आज तक की नजर। वाराणसी के 80 घाट से अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।